हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 5, जिसका नाम है द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। नित्यानंद प्रभु की महिमा का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कविराज गोसाई। तो उनकी महिमा के ऊपर 5 श्लोक में मंगलाचरण किए हैं कविराज गोस्वामी। जो पहले अध्याय के शुरू के जो 14 श्लोक है उसमें से 7 नंबर श्लोक से प्रकट होता है, 7 से 11 नंबर श्लोक। तो जो 7वां श्लोक है ये नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र भी है, और इसमें उनकी महिमा का वर्णन है। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोधिशाई शेषश्च यस्यांश कला स नित्यानंदाक्षराम शरणम ममास्तु। 5 स्वरूपों में प्रकट होकर के नित्यानंद को भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। ऐसे नित्यानंद बलराम के का शरण में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार से ये अब इसी श्लोक को, मूल श्लोक को एक एक करके एक एक उसके एस्पेक्ट को, यानी 5 स्वरूप हैं, उनके एक एक स्वरूप को कविराज गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला स्वरूप है उनका संकर्षण के रूप में, जो वैकुंठ जगत में संकर्षण है, जिनसे असंख्य विष्णु मूर्ति प्रकट होते हैं और आध्यात्मिक जगत का संचालन करते हैं। तो उसके बारे में पहले वर्णन कर रहे हैं। तो उसके भी पूर्व वैकुंठ जगत के बारे में थोड़ा सा उसके क्या स्वरूप है, उसका लक्षण, उसके गुण, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में उसके बारे में बता रहे हैं। भगवान संकर्षण के बारे में बताते हुए फिर व्याख्या में आध्यात्मिक जगत के बारे में बताएंगे। मायातीते व्यापि वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके। तो वैकुंठ लोक वैकुंठ के नाम से विख्यात जो आध्यात्मिक जगत है भगवान का, वो मायातीत है। मायातीत मतलब माया जगत के परे, व्यापी। व्यापी मतलब ये बहुत ही विस्तार है इसका, असंख्य है। भौतिक भौतिक ब्रह्मांड भी वैसे असंख्य है, अनंत ब्रह्मांड है। लेकिन ये अनंत ब्रह्मांड भी भौतिक जगत के ये केवल एक अंश है, मात्र है भगवान की पूरे सृष्टि के। जो 3/4 है, 3/4 भाग भगवान की पूरी सृष्टि के, वो वैकुंठ लोक है। जो वैकुंठ लोक है, जो परव्योम यानी आध्यात्मिक आकाश में व्याप्त है वैकुंठ लोक। इसलिए व्यापी वैकुंठ लोक के उस मायातीते व्यापी वैकुंठ लोकों में स्थित पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्य। पूर्ण षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण, जैसे भगवान कृष्ण षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उसी प्रकार से भगवान बलराम भी अपने जितने भी विस्तार करते हैं उस सब के सब विस्तार पूर्ण ऐश्वर्य से विद्यमान है। श्री चतुर्व्यूह मध्य। श्री चतुर्व्यूह है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये ओरिजिनल 4 रूपों में भगवान बलराम अपना विस्तार करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और इसमें जो वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हैं, ये फर्दर और भी बहुत सारे विस्तार करते हैं अपने वैकुंठ लोकों को संचालन करने के लिए। और संकर्षण भी वहां पे करते हैं। और लेकिन जो संकर्षण है इसमें, वो नारायण के रूप में विस्तार करके फिर महाविष्णु और अन्य 3 विष्णु के रूप में भौतिक जगत को भी संभालते हैं। तो पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्य रूपम यशोदभाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद राम प्रपत्ते। रूपम यस्य उद्भाति संकर्षणाख्यम। तो जो संकर्षण के नाम से विख्यात है, इनका रूप यस्य उद्भाति प्रकट होते हैं, ऐसे श्री नित्यानंद राम का मैं समर्पण करता हूँ। इस श्लोक का व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम लोग ये 14 नंबर श्लोक की चर्चा कर रहे थे। प्यार है बंगाली प्यार 14 नंबर की। प्रकृतिरपार पर व्योम न विधाम कृष्ण विग्रह यैष विभूति आदि गुणवान। तो प्रकृति के परे, प्रकृति पार,
यानी प्रकृति के परे, आध्यात्मिक जगत को प्रकृति पार बोला गया है। इसका दूसरा नाम है परव्योम नामे धाम। परव्योम, परव्योम का मतलब होता है स्पिरिचुअल स्काई, आध्यात्मिक आकाश। व्योम मतलब आकाश, और पर मतलब ये भौतिक जगत, भौतिक आकाश के परे है, यानी आध्यात्मिक आकाश की बात होती है। कृष्ण विग्रह ऐसे विभूति आदि गुणवान, तो जैसे कृष्ण का विग्रह है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी प्रकार से ये परव्योम या आध्यात्मिक जगत भी कृष्ण के ही विस्तार होने के कारण कृष्ण के ही जैसे स्वरूप है इसका। इसमें मिस 6 प्रकार के ऐश्वर्य है। तो इसके तात्पर्य पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पहला पैराग्राफ हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था, जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन के अनुसार, चाहे वो नास्तिक सांख्य हो या आज के भौतिक जो वैज्ञानिक हैं, वो भी एक प्रकार के सांख्य दर्शन ही प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो है अपूर्ण तरीके से। लेकिन शास्त्रों में जो नास्तिक सांख्य दर्शन प्रस्तुत किया है कुछ ऋषि मुनियों ने, तो वो लोग अच्छे से तत्वों का विवेचना किए हैं उन लोगों ने, लेकिन वो भी नास्तिक प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि वो केवल 24 तत्वों को ही बताते हैं। तो इसमें 24 तत्व क्या क्या है, ये हमने चर्चा किया था लास्ट टाइम। 5 पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 5 उन जो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके द्वारा वो ज्ञान को अर्जन करते हैं। तो सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ, ये सब चीजें, तो 15 हो गए। 15 5 20, और 3 सटल एलिमेंट्स हैं मन बुद्धि अहंकार 23, और एक महतत्व, टोटल मटेरियल एनर्जी। महतत्व उसको बोलते हैं, ये भौतिक प्रकृति ही है, भौतिक प्रकृति का अपूर्व स्वरूप है। टोटल मटेरियल एनर्जी यहाँ पे कृपा जी लिख रहे हैं महतत्व। ये अव्यक्त फॉर्म में जब भौतिक शक्ति रहती है, बहिरंगा शक्ति भवन की, तो उसको महतत्व के नाम से जानते हैं। और जब वो व्यक्त होती है, अपने आप को इस ब्रह्मांड के रूप में प्रकट करती है, तो उसको भौतिक प्रकृति के रूप के नाम से जानते हैं। तो महतत्व, महतत्व ओरिजिनल जो मूल बहिरंगा शक्ति है, महतत्व अव्यक्त रूप में भगवान विष्णु, महाविष्णु के शरीर में व्याप्त रहे। फिर जब सृष्टि करना होता है, तो भगवान सबसे पहले ये महातत्व को प्रकट करते हैं और इसमें दृष्टिपात करते हैं। तो भगवान महाविष्णु की दृष्टिपात करने से महतत्व भौतिक प्रकृति 3 गुणों को प्रकट करती है, इसमें विचलन आ जाता है। और फिर इसके द्वारा जो है अन्य सारे जो है उत्पत्तियां होती हैं, ब्रह्मांड निकलते हैं, प्लैनेट्स निकलते हैं, और अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये सारे एलिमेंट्स पे प्रकट होते हैं। महातत्व से ही सारे एलिमेंट्स प्रकट होते हैं। तो ओरिजिनल तत्व, भौतिक तत्व जो है महातत्व, इसलिए इसको भी एक अलग से तत्व में काउंट किया गया। इस प्रकार से 24 तत्वों के बारे में वो बताते हैं जो नास्तिक सांख्य दर्शन प्रस्तुत करते हैं। तो ये अधूरा ज्ञान है। ये पूर्ण कब होता है, जो जो वास्तविक सांख्य दर्शन श्री कपिल देव जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो भागवत के 3रे स्कंद में, जिसमें कपिल देव भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, माता देवहूति के पुत्र, देवहूति पुत्र कपिल के नाम से विख्यात है। क्योंकि एक नास्तिक कपिल भी हुए थे, उनका भी नाम कपिल ही था, तो उन्होंने भी सांख्य दर्शन दिया था, लेकिन वो केवल ये 24 तत्वों की विवेचना करते हैं, भौतिक तत्वों का। लेकिन कपिल देव, ओरिजिनल कपिल देव, देवहूति पुत्र, वो ना केवल आध्यात्मिक तत्वों का भी बताते हैं, यानी कंप्लीट बताते हैं, 26 तत्वों के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ में सांख्य दर्शन, जो सांख्य फिलॉसफी है, जिसको ज्ञान योग भी बोलते हैं, सांख्य योग भी बोलते हैं, इसको, इसका उद्देश्य क्या है ये भी बताते हैं। और इसका उद्देश्य को वो फाइनली बताते हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है। और फिर इस सांख्य दर्शन के सहायता से फाइनली भगवान कपिल देव भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे करना है इसका भी बताते हैं, श्रवणम कीर्तन इस तरह से। तो कहने का मतलब, इसीलिए गीता में भी भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि सांख्य फिलॉसफी और जो कर्म है, कर्म और सांख्य, ये दोनों जो है में कोई अंतर नहीं है, दोनों अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। इसमें कोई अंतर जो देखता है वो कम बुद्धिमान है, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि चाहे सांख्य दर्शन कोई समझे देवहूति पुत्र कपिल देव के माध्यम से, वो भी भगवान की शुद्ध भक्ति तक ही पहुंचेगा निष्कर्ष में, और भगवान का श्रवण कीर्तन नाम जप ये सब प्रारंभ करेगा।
और अगर कोई कर्मयोग, बुद्धि योग सुनता है, उसका उसके माध्यम से जाता है, तो भी वो भगवान का श्रवण कीर्तन करने वाला है। क्योंकि अलग अलग लोगों के स्वभाव के अनुसार, किसी के पास बहुत मतलब बुद्धि नहीं है, बहुत वो लोग ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कर्म योग है कि कम से अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाएं। शास्त्रों के अनुसार भगवान की कर्म कांड, कर्म योग, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग करके फाइनली भक्ति योग के स्तर पर पहुंचते हैं। तो ये एक तरीका है, लेकिन रिजल्ट वही है। और कुछ लोग जो बहुत, जिनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, जो अपने मस्तिष्क का एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए सांख्य दर्शन दिया गया है, और इसके माध्यम से भी वो फाइनली कहाँ पहुंचेंगे, वहीं पहुंचने वाले हैं, भगवान के भक्ति योग, शुद्ध भक्ति योग, श्रवणम कीर्तनम। तो कहने का मतलब है, इसको सरल भाषा में अगर समझा जाए, तो किसी के पास मन और बुद्धि जिसका ज्यादा विकसित है, तो वो लोग शारीरिक तरीके से ज्यादा कार्य न करके इस माध्यम से सृष्टि के उद्देश्य को समझते हैं, भगवान के अस्तित्व को जानते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। और कुछ लोग जिनके पास शारीरिक क्षमता है, रिसोर्सेज हैं, सुविधाएं हैं कुछ भौतिक जगत की, तो उसका इस्तेमाल करके, कर्म योग करके भी भगवान उसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि सब कुछ भगवान से आता है और अंतिम उद्देश्य भगवान को समर्पण करना। इसलिए दोनों का उद्देश्य अलग होने के, एक ही होने के कारण, जो सांख्य दर्शन है, सांख्य योग और कर्म योग, ये वास्तव में दोनों एक ही है, क्योंकि हमको फाइनली भगवान के शुद्ध भक्ति योग तक लेके जाता है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो किसी के पास केवल बाइक है, तो वो बाइक से जाएगा, और बाइक से जाएगा तो शॉर्टकट कुछ दूसरा रास्ता भी चूज कर सकता है जहाँ पे कार नहीं जा सकती। जिसके पास कार है तो वो कार से जाएगा। और एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, तो किसी के पास हेलीकॉप्टर भी होता है, तो वो डायरेक्ट आकाश के मार्ग में उड़ के चले जाएंगे, लेकिन जाना तीनों को एक ही जगह पे है। हाँ, वो जिस सिटी में भी जाने का उन्होंने विचार किया है, तो इसलिए वो तीनों एक ही है फिर, इस प्रकार से इस मार्ग। खैर एनीवे, तो इसलिए जो असली सांख्य दर्शन है, ज्ञान योग, सांख्य सांख्य योग या ज्ञान योग भी इसको बोलते हैं, तो वो कपिल देव जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और उसमें वो फाइनली यही निष्कर्ष देते हैं, तीसरे स्कंद में ये है वर्णन। तो उसमें विस्तार से कपिल देव जी इसके ऊपर चर्चा करते हैं, सारे 24 तत्वों को, और फिर फाइनली जो 25वां तत्व है आत्मा, जो कि आध्यात्मिक है। ये 24 तत्व तो भौतिक है, लेकिन 25वां तत्व आत्मा आध्यात्मिक है। और ये सारे जितने भी 25 तत्व हैं, 24 भौतिक और आत्मा 25वां तत्व है, इन सभी का जो संचालन करते हैं या सृष्टि करता है या जो कंट्रोलर है, वो 26वें तत्व के रूप में उनको रखते हैं, और वो है परमात्मा। तो इस प्रकार से ये वर्णन है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। द ऑल परवेडिंग ब्रह्मन, composed of the impersonal glowing rays of Sri Krishna, exists in the spiritual world with the Vaikuntha planets. We can get some idea of that spiritual sky by a comparison to the material sky. For the rays of the sun in the material sky can be compared to the Brahma Jyoti, the glowing rays of the personality of Godhead. In the Brahma Jyoti, there are unlimited Vaikuntha planets, which are spiritual and therefore self-luminous, with a globe many times greater than that of the sun. The personality of God is Sri Krishna, his innumerable plenary portions and the portions of his plenary portions dominate each Vaikuntha planet. In the highest region of the spiritual sky is the planet called Krishna Loka, which has three divisions, namely Dwaraka, Mathura, Golok और गोकुल। तो इसके पूर्व वाले पिछले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी वर्णन किए भौतिक जगत, मटेरियल स्काई के बारे में। अब स्पिरिचुअल स्काई के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि व्यक्तात् अव्यक्तात् व्यक्तात् सनातन परस तस्मात् तो भावो अन्य। गीता में भगवान जिसके जब बस झलक दिखलाए, गीता में भगवान ज्यादा अपने इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत के बारे में बोलते नहीं, कुछ बताते नहीं, केवल ये बताते हैं कि तद धाम परमम मम, वो जो मेरा धाम है, दैट सुप्रीम अबॉड इज माइंड। कुछ उसके बस गुण बताएं कि न तद भास्यते सूर्य न न शशांको न पावक, कि वहां पे सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है। तो इतना ही बस वर्णन करते थे, क्योंकि और उसके पश्चात मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाए।
है क्या स्पिरिचुअल स्काई, कि पूरी तरह से परे है। आध्यात्मिक जगत क्या है, ये वेद और उपनिषद में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल हिंट दिया गया है, सूचना दिया गया है। लेकिन पुराणों में, जो पुराण पढ़ते हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। इसमें भी विशेष रूप से जो भागवत पुराण है और रामायण जैसे ग्रंथ हो गए, रामायण है, भागवत पुराण है, तो उसमें हमको भगवान के शुद्ध महान भक्तों के माध्यम से आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ पता चलता है। ब्रह्म संहिता हो गई जैसे, वो तो हमारे सबसे परम आचार्य हैं, ब्रह्मा जी संप्रदाय के जो सबसे पहले आचार्य हैं, जिनको भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान दिया। तो ब्रह्म संहिता में भी वैकुंठ जगत के बारे में पता चलता है। तो वैकुंठ जगत स्पिरिचुअल स्काई, जैसे मटेरियल स्काई है, भौतिक आकाश है, हम देखते हैं। तो भौतिक आकाश तो क्या है, अंधकार में है, अंधकार है यहाँ पे। तो इसलिए इस भौतिक आकाश को प्रकाशित करने के लिए भगवान सूर्य को रखें, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य विशेष रूप से जो अंधकार को दूर करता है। तो ये सूर्य क्या है, भगवान कृष्ण का ही जो शरीर से तेज निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, जो कि समस्त आध्यात्मिक आकाश में व्याप्त है। तो आध्यात्मिक आकाश, स्पिरिचुअल स्काई क्या है, स्पिरिचुअल स्काई है भगवान कृष्ण के शरीर का तेज, जिसको ब्रह्म ज्योति के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण के शरीर का तेज निकलता है, उसी को स्पिरिचुअल स्काई बोलते हैं। उसी का एक रिफ्लेक्शन है, जो रोशनी निकलती है सूर्य से, सूर्य के माध्यम से जो हमको रोशनी प्राप्त होती है, वो भगवान कृष्ण के शरीर का जो तेज है ब्रह्म ज्योति, उसी का एक रिफ्लेक्शन है मात्र। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट्स लोक हैं, वो सब के सब सेल्फ इल्यूमिनस। सेल्फ इल्यूमिनस मतलब कि उनसे भी तेज निकलता है, क्योंकि जैसा पिछले श्लोक में कविराज गोस्वामी बताया कि कृष्ण विग्रह ये छे, हाँ, गुणवान विभूति गुणवान आदि। जैसे कृष्ण का विग्रह, कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक शरीर है, षडैश्वर्य परिपूर्ण, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के ही विस्तार हैं सारे आध्यात्मिक जगत। कृष्ण अपने आप को बलराम के रूप में विस्तार करते हैं, और भगवान बलराम ही भगवान कृष्ण की इच्छा को समझते हुए और अपने आप को विस्तार करते हैं आध्यात्मिक जगत में, और असंख्य वैकुंठ लोकों में प्रकट करते हैं। क्योंकि भगवान के असंख्य भक्त हैं, असंख्य, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और अलग अलग प्रकार के भक्त का अलग अलग भाव है, वो भगवान का अलग अलग स्वरूप में उनका पूजा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो उसके अनुरूप भगवान बलराम विस्तार करते हैं अनलिमिटेड वैरायटीज ऑफ स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, अनलिमिटेड, असंख्य, विविध वैकुंठ लोकों में अपना विस्तार करते हैं। और उस वैकुंठ लोक में रहने वाले शुद्ध भक्तों के भाव अनुरूप भगवान बलराम फिर अ, इसके माध्यम से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, ये फर्स्ट चतुर्विह होता है, और फिर ये फर्दर अपना एक्सपेंशन करते हैं और एक एक लोक में जाकर के वहां पे उन भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो एक एक लोकों में भगवान एक एक स्वरूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से वैकुंठ जगत भी, इसमें असंख्य प्लैनेट्स हैं। और भौतिक जगत से वास्तव में देखिए, आपको एक ये भी दिखाता हूँ, आप समझ पाए। ये भौतिक जगत जिसमें असंख्य, भौतिक जगत में भी अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस हैं, और आध्यात्मिक जगत में भी। लेकिन भौतिक जगत फिर भी जो है केवल एक फ्रैक्शन है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि भौतिक जगत एक डार्क सर्कल के अंदर बनाया गया है। यहाँ पे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, सबको दिख रहा है ना, मेरा कर्सर भी दिख रहा है, समझ पा रहे हैं? पता नहीं स्क्रीन शेयरिंग में जी कर्सर प्रभु दिख रहा है जी। कि नहीं। जी जी। दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो भगवान महाविष्णु इसमें लेटे हुए हैं, और इस उनके शरीर से करोड़ों करोड़ों भौतिक ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर फिर गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में जाते हैं, और इस प्रकार से वो करते हैं। ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड भगवान की पूरी सृष्टि के केवल एक कॉर्नर में है, और तीन चौथाई बोलते हैं, एक अंशेन स्थितो जगत, भगवान गीता में भी बोलते हैं। एक अंश मतलब 1/4, 25% बोल सकते हैं। तो 1/4 जो भगवान का क्रिएशन, एक चौथाई वो भौतिक जगत है, और उसमें 3/4, तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत है। यानी कहने का मतलब है कि भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं और जितने भी जीवात्माएं हैं,
वो बहुत कम है। भगवान के ज्यादातर जो जीवात्माएं हैं, अंश हैं, जीवात्माएं हैं, वो आध्यात्मिक जगत में है और भगवान के निरंतर गुणगान में लगे हुए, भगवान की निरंतर सेवा में लगे हैं। उनका कभी फॉल डाउन नहीं होता, वो कभी पतित नहीं होते इस भौतिक जगत, कभी आते नहीं। लेकिन फिर भी भगवान अपने असंख्य इस प्रकार के भक्तों के संग में रहते हुए, दिव्य आनंद जो है आदान प्रदान करते हुए भी, भगवान के हृदय के एक कॉर्नर में ये चिंता बनी रहती है कि भौतिक जगत में जो जीवात्माएं हैं वो लोग क्यों भटक रहे हैं। तो भगवान इसलिए उनके लिए भी, हम सब के लिए भी योजना बनाते हैं और बार बार आते हैं, अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक ब्रह्मांड। अब आध्यात्मिक ब्रह्मांड में असंख्य लोक होते हैं। उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ प्लेनेट है, जो सर्वश्रेष्ठ लोक है, आध्यात्मिक जगत है, उसको कृष्ण लोक बोला जाता है। कृष्ण लोक कृष्ण का पर्सनल अबॉर्ड है। और वो कृष्ण लोक के भी 3 डिवीजन बताए गए हैं। कृष्ण लोक के 3 डिवीजन है। एक है द्वारका, दूसरा मथुरा और तीसरा गोकुल या गोलोक, वृंदावन के नाम से विख्यात। तो जिसमें द्वारका से श्रेष्ठ है मथुरा, और मथुरा से भी श्रेष्ठ है गोकुल। इस प्रकार से ये वैकुंठ जगत का वर्णन प्राप्त होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये फोटो, ये कृष्ण लोक भी जो है, द्वारका, मथुरा, वृंदावन। तो द्वारका भी किस प्रकार से, मथुरा है, वृंदावन, गोकुल, वृंदावन गोकुल है। तो वो भी एक लोटस फ्लावर की तरह है उसका स्वरूप। तो अलग अलग जो पेटल्स हैं उसमें अलग अलग भगवान की जो है लीलाएं जहाँ पे होती हैं वो है। लेकिन मध्य भाग में जो गोपियों के साथ जो सर्वश्रेष्ठ लीला है, रास लीला, ब्रज, निकुंज है, वो मध्य भाग में है। वो और सर्वश्रेष्ठ है। ये सबके वर्णन ब्रह्म संहिता में प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बड़े विस्तार से करते हैं। तो इसको स्पिरिचुअल स्काई बोला जाता है, आध्यात्मिक आकाश। आध्यात्मिक आकाश गीता में भगवान बताते हैं ना, तद्भास्यते सूर्य, वहां पे सूर्य और चंद्र की आवश्यकता नहीं है। परस तस्मात् तु भावो अन्य, और इस भौतिक जगत से परे हैं। भगवान इतना ही सूचना गीता में। टू अ ग्रॉस materialist, this kingdom of God Vaikuntha is certainly a mystery. But to an ignorant man, everything is a mystery for want of sufficient knowledge. The kingdom of God is not a myth. Even the material planets which float over our heads in the millions and billions are still a mystery to the ignorant. Material scientists are now attempting to penetrate this mystery, and a day may come when the people of this earth will be able to travel in outer space and see the variegatedness of these millions of planets with their own eyes. In every planet, there is as much material variegatedness as we find in our own planet. रूपा जी बता रहे हैं, ये सब जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है वैकुंठ जगत के बारे में, ये एक पूरी तरह से क्या है, रहस्य है जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं और उनके लिए। यहाँ तक कि जो भौतिक जगत है, जिसमें करोड़ों करोड़ों ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो भी बहुत रहस्यमय है भौतिक वैज्ञानिकों के लिए। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये लोग एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो आगे आने वाले हजारों वर्षों के साइंटिफिक एडवांसमेंट से ऐसा हो सकता है कि भौतिक वैज्ञानिक जो है वो भ्रमण करके पहुंच पहुंच पाए उन लोकों में, मतलब भौतिक जगत के ही अन्य लोकों में ट्रेवल कर पाए, प्लैनेट्स में। इंटरप्लैनेटरी ट्रेवलिंग में भी पॉसिबल हो भी जाए, तो देख सकेंगे फिर अब वो अपनी आंखों से कि पूरे ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में भी जितने सारे अलग अलग प्लैनेट्स हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। लेकिन आ, ये किसी के लिए भी संभव नहीं है कि इस भौतिक ब्रह्मांड को पेंट्रेट करके, क्रॉस करके कोई आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सके। ये केवल और केवल जो है भगवान की कृपा से शुद्ध भक्तों को ही ये प्राप्त होता है। जो शुद्ध हो जाते हैं तो वो लोग जा सकते हैं भगवान के उस धाम में, न केवल प्रवेश कर सकते हैं बल्कि वहां पे उनको परमानेंट वीजा और पासवर्ड मिल सकता है। यहाँ पे लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं केवल हमको अमेरिका का परमानेंट वीजा मिल जाए। अमेरिका का तो क्या, भौतिक ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक का भी परमानेंट वीजा मिल जाए तो वो भी तुच्छ है, वो भी, उसका भी कोई खास वैल्यू नहीं। उसमें भी क्षीणे पुण्य मरते लोकम विषय, उसमें व्यक्ति को वापस से मर के इसी ब्रह्मांड में भ्रमण करना पड़ेगा।
अगर परमानेंट वीजा चाहिए ही तो आध्यात्मिक जगत का परमानेंट वीजा की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, आप में से कितने लोग चाहते हैं भगवान के आध्यात्मिक जगत का परमानेंट वीजा? किसको किसको चाहिए? बस 3-4 भक्तों को ही चाहिए। अच्छी बात है। वी ऑल वांट प्रभु जी, हरे कृष्णा। अच्छा, पक्का सब लोग चाहते हैं? झूठ मत बोलिएगा। उसके लिए फिर कार्य करना पड़ेगा। तो ये भक्ति योग जो है, साधना भक्ति भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन, इसके माध्यम से आपको वैकुंठ जगत का परमानेंट वीजा मिल जाएगा। है ना? वैकुंठ जगत की एम्बेसी बनाया है भगवान ने, और उसके जो इंचार्ज है श्रील प्रभुपाद जी हैं, भौतिक जगत में आकर के उन्होंने वो खोला है भगवान का ऑफिस, वैकुंठ जगत का परमानेंट वीजा देने के लिए। तो प्रभुपाद जी ठप्पा उसमें सील लगाएंगे तो परमानेंट वीजा भी मिल जाएगा आपको। प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी समय हो गया, अभी विराम करते हैं। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो हरे आपने कृष्ण। 3 जगत बताए आध्यात्मिक जगत में, तो वैकुंठ को ही आध्यात्मिक जगत बोलते हैं। जैसे आपने कहा गोलोक, वृंदावन और मथुरा उसमें आता है, द्वारका। हाँ, वैकुंठ को ही आध्यात्मिक जगत बोला है। आध्यात्मिक जगत मतलब spiritual world। तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ को ही आध्यात्मिक जगत बोलता है। आध्यात्मिक जगत मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ भी तो स्पिरिचुअल उसमेल वर्ल्ड। भी ऐसा होता है कि कौन भक्त कहाँ जाएगा, उसमें भी आगे जैसे 3 लोग डिवाइड यस है यस, उसमें। उसमें हाँ डिवीजन है। तो जिस भक्त का जैसा भाव होगा, भगवान के अनंत स्वरूप है, तो जिस स्वरूप के प्रति उसका आकर्षण होगा और जिस रस में उनसे वो उनका सेवा करना चाहता है, तो उन लोगों को वो वैसी जगह को प्राप्त करेगा। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? विनायक प्रो का प्रश्न, वीके मतलब विनायक प्रो है। प्रभु जी, एक बार एक वीडियो में बोला एक माता जी ने कि हम मौत के करीब जाके आए तो हमने वहां कृष्ण लोक देखा, कि राधा कृष्ण निकल रहे थे और इस तरह से मतलब चीजें वो एक्सप्रेस की। तो आपने जो भी बताया कि कृष्ण लोक भी होता है, तो कृष्ण लोक अलग है, मतलब वो वैकुंठ से भी ऊपर होता है क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण। नहीं, वैकुंठ, वैकुंठ मतलब आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वैकुंठ में बहुत सारे लोक हैं, वैकुंठ लोक हैं। तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ लोक है वो कृष्ण लोक के नाम से जाना, कृष्ण लोक वो है। तो कृष्ण लोक भी वैकुंठ लोक ही है। वैकुंठ मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड ना, जैसे मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड मतलब पूरा भौतिक जगत। तो उसमें जो सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ लोक है वो ब्रह्म लोक है। तो ब्रह्म लोक भौतिक जगत के ऊपर नहीं बोलते। भौतिक जगत मतलब पूरा मटेरियल वर्ल्ड। उसी प्रकार से वैकुंठ मतलब पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वैकुंठ बोला जाता है। उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो वो कृष्ण लोक है, जिसमें 3 डिवीजन है, जिसमें द्वारका, मथुरा, गोकुल या गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन बोलते हैं, गोकुल। जब वही गोलोक वृंदावन इस भौतिक जगत में आता है तो उसको गोकुल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभिन्न होता है।